दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बात की थी सूर्य नमस्कार पे। भारतीय संस्कृति जो है वो आभार की संस्कृति है। हम सभी का आभार मानते हैं, चाहे वो पीपल हो, चाहे तुलसी हो, चाहे सांप हो, चाहे गौ माता हो, सूर्य हो। तो सूर्य का आभार मानने का कारण पिछली बार हमने सुना, क्योंकि सूर्य हमें ऊर्जा देता है, इसलिए हम उसका आभार मानते हैं। मेरे मन में यदि किसी के लिए आभार मानना है तो सब अलग अलग प्रकार से अपनी भावना के अनुसार आभार मान सकते हैं। किसी ने सोचा कि आभार मानना है तो मैं इस प्रकार से नमस्कार करूं, तो उसने वैसे नमस्कार किया। दूसरा बोला नहीं, मुझे और अधिक आभार मानना है, तो उसने थोड़ा सा सामने झुक के प्रणाम करने की स्थिति में आभार माना। तीसरा बोला मुझे तो और ज़्यादा आभार मेरे मन में है, तो उसने पाँव छू लिए झुक के। चौथे ने बोला नहीं, इससे ज़्यादा और आभार मानना है, तो उसने घुटने टेक के, जैसे भगवान के मंदिर में हम झुक के नमस्कार करते हैं, वैसा किया। पांचवा व्यक्ति बोला कि नहीं, मुझे और आभार मानना है, तो साष्टांग दंडवत उसने कर दिया। तो ये 5-6 प्रकार से सबने अपने अपने आभार माने। तो सबसे पुरातन व्यक्ति ने देखा होगा कि आभार मानने में हमारे रीढ़ के अलग अलग व्यायाम हो जाते हैं, अलग अलग एक्सरसाइज हो जाती है। कुछ कोण में हम रीढ़ को और पूरे शरीर को झुका देते हैं, और सामने यदि हम आंखें बंद करके ज़मीन पे सिर टेकते हैं तो मन में कुछ समर्पण की भावना आती है, मन में भी कुछ अच्छाई आती है। तो किसी ने सोचा क्यों ना इस पूरे को और कुछ जोड़ के और इस प्रकार से कुछ आकृति दी जाए। तो वो आकृतियाँ 12 आकृतियाँ दी गई, उसे नाम दिया गया सूर्य नमस्कार। ग्रंथों में पुराने कहीं कोई इसका कहीं भी मिलता नहीं है कि किसी ने पहली बार सूर्य नमस्कार को ईजाद किया, किसी ने पहली बार सूर्य नमस्कार किया होगा। अब उसके बाद सूर्य नमस्कार करने लग गए, 12 आकृतियाँ बनाई, अलग अलग प्रकार से रीढ़ पे और शरीर पे प्रभाव लाए। तो अगले किसी ने बोला कि सूर्य के सामने करिए इसको, खुले में जहाँ सूर्य आ रहा हो, तो अल्ट्रा वायलेट रेज हमको सीधे सीधे मिलेगी। तो सूर्य नमस्कार खुले में करने लग गए। फिर किसी ने बोला थोड़ा सा मन भी उसके साथ में जुड़ जाए, तो मन जुड़ जाए तो हमारे आँखों के सामने, हमारे मस्तिष्क के पर्दे पे सूर्य की 12 आकृतियाँ लाना। अब 12 आकृतियाँ कहाँ से आई, तो 12 ऋतु रहते हैं, 12 राशियाँ रहती है। 12 ऋतु में, 12 राशियों में सूर्य का क्या प्रकार होता है, उसको क्या नाम दिया जा सकता है, ऐसे उसके नाम दिए। तो उसमें मित्राय नमः, सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः, पुष्ट नमः, इस प्रकार से लंबे उसके 12 नाम दिए। फिर किसी ने बोला नहीं, कुछ मंत्र भी बोलो तो हमारा मन भी उसके साथ जुड़ना चाहिए। तो फिर उसके साथ में और फिर मंत्र, बीज मंत्र भी जोड़े गए, ओम रा ब्री भ्रू भ्रे, ये सब मंत्र जोड़े गए। और उसके साथ में जब हम सूर्य नमस्कार 12 आकृतियाँ बनाते हैं तो मन और शरीर जब साथ में जुड़ता है तो हमारा मन की भी कुछ व्यायाम होता है, शरीर का भी कुछ व्यायाम होता है, और एक नई ऊर्जा शरीर में हमें मिलती है। अब कौन ये सूर्य नमस्कार किस आयु से कर पाएंगे, तो जिस आयु से मन और शरीर आप दोनों को जोड़ के कुछ भी काम कर पाते हैं, तो उस आयु से आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, उसका लाभ मिलेगा। साधारणतः 10 साल के ऊपर जो बच्चा होता है उसका ब्रेन डेवलपमेंट पूरा हो जाता है, वो मन को भी एक जगह जोड़ सकता है, शरीर की आकृतियाँ तो बनाता है। तो 10 साल के ऊपर सूर्य नमस्कार करने से पूरा फायदा होता है। छोटे बच्चों ने किया तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनको रिकमेंड किसी ने नहीं किया हुआ है। किसको सावधानी पूर्वक करना चाहिए, मना किसी में भी नहीं है। सावधानी पूर्वक जिनके रीढ़ में कोई तकलीफ हो, जिनके घुटने में कोई तकलीफ हो, महिलाओं में कुछ प्रॉब्लम हो, जिनके पेट के ऑपरेशन हुए हो, महिलाएं जब मासिक धर्म रहता है इस समय ज़रा सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो सूर्य नमस्कार के इतने लाभ होते हैं कि यदि आप रोज़ 12 सूर्य नमस्कार नाम लेके करेंगे तो आपको कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। अगली बार जानेंगे सूर्य नमस्कार के बारे में और अधिक
धन्यवाद।